शाहजहां अंसारी। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वही है यूजीसी नेट पेपर 1 मेमोरी स्मृति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 है, यानी 51 से 75 है। दोस्तों, जो मैं पहले पार्ट में 1 से 50 तक का प्रश्न और उत्तर व्याख्या के साथ में करा दिया हूं, उसका भाग 1 जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। और आज भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी बाकी प्रश्न इसमें बचे हुए हैं इसको आज कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, इसको भी आप देख लीजिएगा। और ये PYQ है, यानी यूजीसी नेट पेपर 1 है हमारा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से हमारा जो है प्रश्न बनता है। दोस्तों, यहाँ आप देखिए, यह हमारा पेपर जो है वो बनता है, पेपर हमारा बनता है। यहाँ भी आप देखिए यूजीसी नेट पेपर 1 है हमारा, स्मृति पर आधारित है। तो दोस्तों, आज का क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेनेसरी मेमोरी। संवेदी स्मृति का मुख्य कार्य क्या है, यानी इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जानकारी का भंडारण। इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ सेंसरी इनपुट, संवेदी इनपुट का प्रारंभिक रिकॉर्ड। रिट्रीवल प्रोसेस, पुनः स्मृति प्रक्रिया। फॉरगेटिंग, भूलना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आंसर बी में है हमारा सेंसरी मेमोरी टेम्पोररी और होल्ड सेंसरी इनपुट को 1 से 2 सेकेंड में हम करते हैं उसको। दूसरा प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेमोरी। स्मृति के लिए मुख्यतः मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, सेरिबेलम या हिपोकैम्पस, कैंपस, इसका मेंडुला, हाइपोथैलेमस, तो देखिए आंसर जो है हमारी स्मृति यानी याद के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारा काम करता है। हिपोकैम्पस हेल्प इज इन फॉर्म ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरीज। हिपोकैम्पस who conducted the first experimental study of memory। स्मृति का प्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया था। ये सुपर मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, ये जो है ये सुपर मोस्ट प्रश्न, आप इसको VVI लगा लीजिए, ये PYQ में शामिल कर सकते हैं। थॉर्नडाइक, एबिंगहाउस, पावलोव, स्किनर। तो देखिए, हार्मन एलिबगॉस स्टडीज लर्निंग ऑफ द फॉरगेटिंग एक्सपेरिमेंटल। हार्मन। तो देखिए 1 नंबर इसका बी नंबर आंसर है। फॉरगेटिंग इज अ मोस्ट रिपीट सून आफ्टर लर्निंग। सीखने के तुरंत बाद भूलने की दर सबसे अधिक होती है, किसने बताया। तो देखिए, बार्टेल्टे, थॉर्नडाइक, एबिगॉन्स, स्किनर। CN एज पर द एबिगॉन्स फॉरगेटिंग कुरु, उसने बताया। विच मेमोरी हेल्प इज परफॉर्मिंग डेली स्किल्स ऑटोमेटिक। कौन सी स्मृति व्यक्ति को स्वचालित रूप से कार्य करने में मदद करती है, यानी एक्सप्लिसिट स्मृति स्पष्ट स्मृति, इम्प्लिसिट अंतर्निहित स्मृति, सिमेंटिक स्मृति अंतर्गत स्मृति, इपोसोडिक स्मृति यानी प्रकरण स्मृति। इम्प्लिसिट मेमोरीज इंक्लूड हैबिट्स एंड मोटर स्किल्स, उन्हें विकसित आप करते हैं। बी नंबर आंसर है अंतर्निहित स्मृति। इसके बाद आत्मकथात्मक स्मृति किस प्रकार की होती है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इन ऑटोबायोग्राफिकल, आत्मकथात्मक। सेमेनेटिक मेमोरी अर्थगत स्मृति, एपिसोडिक मेमोरी प्रकरण स्मृति। इसके बाद प्रोसीड्यूरल मेमोरी प्रक्रिया स्मृति। इसके बाद सेंसोरी मेमोरी संवेदी स्मृति। एपिसोडिक मेमोरी स्टोरेज पर्सनल लाइफ इवेंट, बी नंबर आंसर। हु इंट्रोडक्ट द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। स्तरीय प्रक्रिया सिद्धांत किसने दिया था। क्रेक और लॉकहार्ट। इसके बाद एंटिंगसन और श्रीफिन। इसके बाद होता है बेडले एंड हिच। इसके बाद बार्टलेट। तो किसने दिया था। ए नंबर, द स्टेट डीपर प्रोसेसिंग लीड द बेटर मेमोरी, ए नंबर। अकॉर्डिंग टू क्रैक, लॉकहार्ट, डीप प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ग्रहण प्रक्रिया में क्या शामिल है। दृश्य अभ्यास, विजुअल रिहर्सल, ध्वन्यात्मक अभ्यास, फोनेटिक रिहर्सल,
अर्थ पर आधारित समझ यानी सीमेंटिक अंडरस्टैंडिंग आधारित समझ, मैकेनिकल रिपीटिशन यांत्रिक पुनरावृत्ति, मीनिंग बेस्ड सेमेंटिक प्रोसेसिंग से स्ट्रेंथ मेमोरी। सी नंबर आंसर है दोस्तों। इसके बाद आता है व्हाट इज द रिट्रोग्रेड अमेनेसिया, रेडोग्रेड एमेंसिया क्या है? नई स्मृति बनाने में असमर्थता, दुर्घटना से पहले की स्मृति का लोप, अल्पकालिक भूल या स्मृति सुधार क्या है? देखिए, लॉस ऑफ प्री एक्सकेटिंग मेमोरी ड्यू टू ब्रेन इंजरी क्या है? बी नंबर की दुर्घटना से पहले की स्मृति का लोप हो जाना। रेट्रोग्रेड एमेंसिया क्या है? रेट्रोग्रेड। व्हाट इज द एंट्रोग्रेड एमेंसिया? एंट्रोग्रेडेड एमेंसिया का अर्थ क्या है? पूर्व घटनाओं को भूलना या नई जानकारी संग्रहित न कर पाना, मोटर कौशल का लोप, संवेदी जानकारी का भूल जाना। बी नंबर। पेशेंट्स कैन नॉट फॉर्म न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज यानी कि पूर्व घटनाओं को भूल जाता है वो, एंट्रोग्रेड एमेंसिया का अर्थ है। एंट्रोग्रेड एमेंसिया का अर्थ यही है। इसके बाद आते हैं हु प्रपोज्ड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सूचना संसाधन मॉडल किसने दिया था? एंटिंगसन और सीफ्रीन। इसके बाद एम्बिंग हाउस, बांडुरा, थॉर्नडाइक। द एक्सप्लीमेंटेड मेमोरी एज ए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्टेज क्या है? रिपीटेशन इन हॉर्न्स। विच प्रोसेस, पुनरावृत्ति किस प्रक्रिया को मजबूत करती है? सांकेतिक यानी इनकोडिंग, पुनः स्मरण, रिट्रीवल, भूलना, फॉरगेटिंग, डिकोडिंग। इसके बाद आंसर रिपीटेशन, इम्प्रूव इनकोडिंग एंड कंडीशनिंग। डीके थ्योरी सजेस्ट दैट, अपक्षय सिद्धांत कहता है क्या? समय के साथ जानकारी लुप्त हो जाती है, इंफॉर्मेशन फेड्स ओवर टाइम। इसके बाद आता है न्यू लर्निंग ब्लॉक्स एंड लर्निंग, नई सीख पुरानी को रोकती है। फॉरगेटिंग नेवर ऑकर्स, भूलना असंभव है। मेमोरी ग्रोव्स ऑटोमेटिकली, स्मृति स्वतः बढ़ती है। इफ नॉट रिचेट्स मेमोरी ट्रैक्स फेड द टाइम, समय के साथ जानकारी लुप्त हो जाती है। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी, रचनात्मक स्मृति की संकल्पना किसने दिया था? बार्टलेट ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने। आंसर बार्टलेट स्टैंड मेमोरी इन द रिकंडक्टेड नॉन एक्स्ट्रा। Which of the following is not a method of measuring retention? निम्न में से कौन सा स्मृति मापन की विधि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनः स्मरण, रिकॉल। इसके बाद आता है रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचान, लीरनिंग पुनः अध्ययन, दमन, रिप्रेशन यानी दमन। तो क्या नहीं है? मेरे ख्याल से डी नंबर है। रिप्रेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, नॉट इज अ टेस्ट ऑफ रिटेंशन। कितना बढ़िया व्याख्या दिया हुआ है। अगर इंग्लिश को भी अगर पढ़िएगा ना तो अपने आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसलिए मैं इस बार जो बनाया हूँ वो इंग्लिश को भी इसमें ऐड किया गया है। आप इंग्लिश को याद रखिएगा तो हिंदी मैनेज हो जाएगा आपका। इसके बाद आगे कहते हैं रिप्रेशन थियोरी वाज प्रपोज्ड, दमन सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने, वाटसन ने, या स्किनर ने, या पावलोव ने? किसने दिया था दमन सिद्धांत का प्रयोग? तो मेरे ख्याल से ए नंबर सिगमंड फ्रायड। फ्रायड बिलीव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज आर द रिप्रेजेंट इन टू अनकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिट्वेल केस? पुनः स्मरण संकेत का कार्य क्या है? फॉरगेटिंग भूलने में मदद, हेल्प, रिकॉल इंफॉर्मेशन जानकारी याद करने में सहायता, सरप्रेस मेमोरी स्मृति को दबाना यानी स्मृति को दबाना, स्टोर न्यू डाटा नई जानकारी संग्रहित करना। बी नंबर आंसर। इसके बाद स्टेज डेवलपमेंट लर्निंग रिफरेंस टू, अवस्था निर्माण अधिगम का अध्ययन है। अर्थ है मेमोरी डिपेंड ऑन माइंड ऑफ स्टेट यानी स्मृति मनोभाव या अवस्था पर निर्भर करती है। मेमोरी इंडिपेंड ऑफ स्टेट, अवस्था से
स्वतंत्र स्मृति, पुनरावृत्ति पर निर्भर अधिगम यानी लर्निंग डिपेंड ऑफ रिपीटेशन, थकान के कारण भूल जाना, फॉरगेटिंग ऑक्सर ड्यू टू फैलिग्यू यानी भूलना, थकान के। ए नंबर आंसर है। क्या है? स्मृति मनोभाव या अवस्था पर निर्भर करती है। इसके बाद फ्लैश बुल्ब मेमोरी आर, फ्लैश बुल्ब स्मृतियाँ कैसी होती है? सामान्य और फीकी यानी ऑडिटनरी एंड डुल, अत्यंत जीवंत और भावात्मक, हाईली विविड एंड इमोशनल, अत्यंत जीवंत और भावात्मक, टेम्पोररी एंड शॉर्ट, अस्थायी। इसके बाद अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी अचेतन। बी नंबर थियरी आर डिटेल्ड मेमोरी ऑफ शॉकिंग एंड इमोशनल इवेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस मेमोरी रिटेंशन, निम्न कौन सी स्मृति धारणा को बढ़ाता है? डिसेंट्रेस उदासीनता, फैटिग्यू थकान, मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिगम, लॉक ऑफ मोटिवेशन प्रेरणा की कमी। स्मृति धारणा को याद बढ़ाता है यानी याद करने की धारणा को बढ़ाता है। क्या? उदासीनता, थकान, अर्थपूर्ण अधिगम, प्रेरणा की कमी। तो सी नंबर अर्थपूर्ण अधिगम। इसके बाद आते हैं दोस्तों आगे, मिनिमोनिक डिवाइस आर द यूज्ड ऑफ, मिनिमोनिक डिवाइस का प्रयोग किसके लिए होता है? भूल को कम करने के लिए, नींद सुधारने के लिए, ध्यान नियंत्रित करना, अवधारणा सरल करने का, फॉरगेटिंग रिडक्शन, स्लीपिंग इंप्रूवमेंट, अटेंशन कंट्रोल, कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन। तो किसके लिए? क्या है? मिनिमोनेटिक डिवाइसेस किसके लिए? नींद सुधार के लिए होना चाहिए मेरे ख्याल से। ए नंबर नहीं, भूल को कम करने के लिए। मिनिमोसियस आर मेमोरी AIDC EG कम्युनिस्ट रिसाइम्स। इसका विच ऑफ द मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मिसोशियस मेमोरी, किसे मसल मेमोरी कहा जाता है? प्रक्रिया स्मृति को, प्रकरण स्मृति को, अर्थगत स्मृति को, संवेदी स्मृति की, प्रोडेशियल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, सेंसोरी मेमोरी। ए नंबर है आंसर। ए नंबर प्रक्रिया स्मृति। हु डिस्कवर्ड द फोनोमोनन एंड द सीरियल पोटेशन इफेक्ट, कम स्थिति प्रभाव की खोज किसने किया था? तो यहाँ देखिए, एबिंग हाउस, थॉर्नडाइक, बार्टवेल, पॉवेल। ए नंबर आंसर है एबिंग हाउस। मैं बता देता हूँ आंसर तो आपको दिख ही जाता है। अगर इस चीज़ को आप सुने हुए रहिएगा ना तो आपके लिए फ़ायदा है दोस्तों। मैं भी ऐसे ही पहले जो भी देखता था वीडियो उस पर आधारित ऐसे ही मैं नोट्स बनाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सीखा है, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारी जगह से मैंने पढ़े हैं, बहुत सारा मटेरियल मैंने तैयार किया है। ऐसा बात नहीं है, तो आपको करना होगा तभी होता है। आगे बढ़ते हैं। द सीरियल पोजीशन इफेक्ट इंक्लूड्स, क्रम स्थिति प्रभाव में शामिल है, प्राइमरी एंड रिसेंटली इफेक्ट, प्राथमिकता और नवीनता प्रभाव, फॉरगेटेशनल एंड रिकॉल, भूलना और पुनः स्मरण, इनकोडिंग एंड स्टोरेज, सांकेतिकरण और भंडारण, शॉर्ट एंड लॉन्ग मेमोरी, अल्प और दीर्घ स्मृति। ए नंबर प्राथमिकता और नवीनता प्रभाव। विच साइकोलॉजिस्ट एक्सपेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चंकिंग की संकल्पना किसने दिया था? जॉर्ज मिलर ने, एबिंगहाउस, थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने। किसने दिया था? तो देखिए, चुकिंग की स्थापना, ये उसका प्रतिपादन जो क्या संकल्पना, चुकिंग हेल्प ग्रुप इन्फॉर्मेशन टू एक्सटेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी। चुकिंग है क्या, उसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन दिया गया है, जॉर्ज मिलर ने दिया है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ख़त्म हो जाता है। हम जो बाकी बचे हुए प्रश्न इसमें थे आज कंप्लीट कर दिया हूँ दोस्तों। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी जो भी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका कोई भी प्रश्न अगर हमसे है या चैनल पर आधारित से है या क्लास टॉपिक पर है तो हमें कमेंट करें, मैं उनका रिएक्शन ज़रूर करूंगा और उन पर आधारित मैं क्लासेज लेकर के आऊँगा दोस्तों। आपको कैसा कंटेंट लग रहा है वो हमें ज़रूर बताइएगा, कैसा मैं मटेरियल दे पा रहा हूँ उस पर आधारित आप हमें अपना क्या बोलते हैं प्रतिक्रिया दे सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, ये पार्ट 2 है। जो भी बाकी प्रश्न इसमें बचे हुए थे आज कंप्लीट कर दिया। तो किसमें? स्मृति पर आधारित। अब मैं दूसरा टॉपिक लेकर के आऊँगा इस पर, जो भी इस पर 35 टॉपिक जो हैं उस टॉपिक को मैं ख़त्म कर दूँगा। सब पर 100 प्रश्न में व्याख्या के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर के आऊँगा। तो इसमें क्या होगा, आपके पास मान लीजिए 35 टॉपिक अगर है, 3 चौके 1200 और 4 तिया 12 यानी मोटा मोटी
1500 प्रश्न आपके पास रहेंगे। 100 प्रश्न अगर कराऊंगा तो 35 में से मोटा मोटी 4000 प्रश्न आपके पास रहेंगे। 4000 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न बनाने हैं दोस्तों। 4000 अगर प्रश्न में मैं करा दूंगा तो आपको उसमें से 50 प्रश्न ही करने हैं। 50 प्रश्न में 5 छोड़ दीजिए, 45 अगर आप कर लेते हैं, इसका कितना परसेंट होता है? देखिए 10%, 400 यानी 0.1%, सॉरी 1%। 1% अगर आप कर लेते हैं, इसमें 1% ही पूछे जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक पेपर 1। तो 35 टॉपिक जो है उसको मैं लेकर के आऊँगा। पहला टॉपिक आज खत्म हो गया स्मृति पर आधारित। मैं अब लेकर के आऊँ दूसरा चैप्टर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आजकल क्लास में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद।